Once a bird was teaching her babies how to fly. Teaching, T-E-A, T और I-N, C-H-I-N-G, चिंग। इसे हम T-E-A-T पढ़ेंगे और चिंग इसे पढ़ेंगे तो टीचिंग हो गया ये। हर बेबीज हाउ टू फ्लाई। वन बेबी बर्ड वॉज अनेबल टू फ्लाई प्रॉपरली। अन प्लस एबल, अनेबल टू फ्लाई प्रॉपरली। तो यहाँ पर पी के साथ में यदि आर लग जाता है तो वो प्र साउंड हम उसे बोलते हैं। साथ में ओ यहाँ लग गया है तो प्रो हो गया, ठीक है। और पी ई आर तो पर हो गया, और एल वाई को यदि हम पढ़ेंगे तो ली हो जाएगा। तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? प्रॉपरली। ऑल द बर्ड्स ट्राई टू टीच हिम टू फ्लाई। अब देखो, एफ के साथ में एल लग गया है तो फ्ल हो गया, साथ में वाई लग गया है तो हम इसे फ्लवाई पढ़ेंगे। फ्लवाई, फ्लाई। तो इसे पूरा किस तरह से पढ़ेंगे? फ्लाई हो जाएगा ये। फ्ल फ्लवाई, ठीक है। तो फ्लाई हो गया। विथ मोर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, तो देखो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का क्या लगा? एस तो लगा है यहाँ पे। एस के साथ में यदि टी आ गया तो स्ट हो गया, साथ में यदि आर लगा देंगे तो स्ट्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आर के साथ में यदि हम ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रे है, इसे पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है। फिर एन तो स्ट्रेन हो गया, फिर जी आ गया यहाँ पर तो जी साइलेंट हो गया, और ये टी एच को हम यहाँ पर पढ़ेंगे द। तो ये किस तरह से हो जाएगा? स्ट्रेंथ। बट बी प्लस यू टी। यू टी यानी क्या होता है? अट, तो यहाँ पे बट हो गया, ठीक है। इस तरह से यदि हम यहाँ पे पी लगा देंगे तो पुट हो जाएगा, ठीक है। जी लगा देंगे तो गट हो जाएगा, एम लगा देंगे तो मट हो जाएगा। इस तरह से शुरुआत का जो लेटर है यहाँ पे, इसका साउंड जो भी होगा वो होगा, और साथ में यूटी का जो होगा वो होगा, ठीक है। तो ही वॉज स्टील, तो देखिए यहाँ पे एस के साथ में टी लग गया है तो ये स्ट हो गया, ठीक है। साथ में ये आई डबल एल यानी इल हो गया, तो ये किस तरह से पूरा पढ़ेंगे? स्ट इल, तो स्टील हो गया ये, ठीक है। अब आगे वाला देखते हैं। अनसक्सेसफुल। अन, हमें पता है कि यू और एन जो होता है वो अन होता है, ठीक है। तो एस यू क्या होता है? स होता है। डबल एस डबल सी जो होता है, डबल सी ई जो होता है, ये से होता है, ठीक है। ओके, तो डबल एस एफ यू एल, फुल। अनसक्सेसफुल, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? अनसक्सेसफुल। वन डे एन ऑस्ट्रीच, ओ एस, ऑस हम पढ़ेंगे। एस के साथ में टी आ गया तो स्ट हो गया, साथ में आर आ गया तो स्ट्र हो गया, आई आ गया तो स्ट्री हो गया, ऑस्ट्री, ठीक है। प्लस सी एच को हम च पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रीच हम इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। सॉ द बर्ड टीचिंग हर बेबीज टू फ्लाई, द ऑस्ट्रीज आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम मालूम है ए एस क्या नहीं होता है? ए एस क्या होता है? एज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे के तो आई एस्क हो जाएगा, और साथ में ईडी यदि लग गया तो एस्केड हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? आस्क करके, ठीक है। इस तरह से व्हाट हैपेंड। हैपेंड का एच के साथ में ए आ गया तो है हो गया, डबल पी यहाँ पर आ गया, ठीक है। साथ में ई आ गया, ओके, तो हैपन, ठीक है। और यहाँ पे ईडी लग गया तो हैपेंड हम इसे पढ़ेंगे। व्हाट हैपन टू योर बेबी, द बर्ड रिप्लाइड। देखिए, जब भी हमें पता है कि आर के साथ में यदि ई आता है तो उसे हम री ही पढ़ेंगे। पी के साथ में एल आ गया तो प्ल हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे आई आ गया तो प्ली हो गया, रिप्ली। और साथ में यहाँ पे यदि ई आ गया तो रिप्लाई हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली वाई का जो हो गया ये ई आ गया। जनरली क्या होता है? रिप्लाई हम कैसे लिखते हैं? आर ई पी एल वाई, तो वाई का यहाँ पे आई ई डी हो गया है ये, ठीक है। तो वाई का जो यहाँ पर आ गया आई ई डी आ गया तो रिप्लाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो रिप्लाइड।
he cannot fly and I am unable. UN प्लस UN का मतलब क्या होता है? अन होता है, एबल, तो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे अनएबल टू टीच हिम. द ऑस्ट्रिच सेड आई कैन टीच हिम. एच के साथ में आई एम यानी क्या? आइम हो गया. ठीक है, एच के साथ में प्लस आइम हो गया तो हीम हो गया. ठीक है, यदि आप यहाँ पे एस लगा दोगे तो सीम हो जाएगा, डी लगा दोगे तो डिम हो जाएगा. इस तरह से जो ये फर्स्ट लेटर है इसका यहाँ पर प्रोनाउंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है. द बर्ड वॉज सरप्राइज. एस और यू, स होता है, साथ में आर जोड़ दिया तो सर हो गया, सर. यहाँ पे पी जोड़ दिया तो सर्प हो गया. ठीक है, पी के साथ में यदि आर जोड़ दिया तो सर्प्र हो गया. ठीक है, अब इसी के साथ में यदि आई जोड़ देंगे तो सरप्राई हो गया. ठीक है, सरप्राई, और यहाँ पे एसिड जोड़ दिया तो सरप्राइज्ड हो गया. इस तरह से हम इसे बनाकर पढ़ सकते हैं. बट स्टील गेव परमिशन, PER, पर. ठीक है, पर हो गया. साथ में यदि हम इसे देखें तो मिशन. ओके, यदि हम यहाँ पे MI को भी अलग कर दें तो पर मी हो जाएगा. और SSION जब भी ये वाला आता है तो हम इसे शन के नाम से ही शन ही पढ़ते हैं. तो पर मिशन, तो पूरा इस तरह से आ जाएगा परमिशन. फॉर द ऑस्ट्रीच टू टीच हर बेबी टू फ्लाई. द ऑस्ट्रीच ग्रैब्ड. अब देखिए यहाँ पे जी के साथ में आर आ गया तो ग्र हो गया. साथ में ए का साउंड आ गया तो ए का साउंड हम ए के रूप में पढ़ते हैं, तो ग्र प्लस ए तो ग्रै हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे डबल बी है तो ग्रैब, ग्रैब इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, प्लस यहाँ पे ईडी लग गया है तो ग्रैब्ड, तो ग्रैबेड नहीं पढ़ेंगे, इसे ग्रैब्ड पढ़ेंगे. ठीक है, द बेबी विथ हीज बिग हेवी. ठीक है, अब यहाँ पे हेवी जो आया है तो यहाँ पे एच का हम यहाँ पे साउंड ह ही पढ़ेंगे. एच के साथ में यदि ई लगा दिया तो वो हे हो गया, प्लस AVY, हैवी इसे पढ़ेंगे. तो हे वी, इस तरह से इसे हमें पढ़ना है. फिंगर्स एंड स्प्रेड. अब देखिए एस के साथ में यहाँ पे पी आ गया तो स्प हो गया, आर जोड़ दिया तो स्प्र हो गया. ठीक है, ई जोड़ दिया तो स्प्रे हो गया. ठीक है, स्प्रे, और ये जो है हम इसे ऐड पढ़ेंगे तो स्प्रेड. ठीक है, इस तरह से इसे पढ़ना है. हीज लार्ज विंग्स. द बेबी बर्ड लर्नड. एल के साथ में ई आ गया और यहाँ पे ए आ गया तो इसे हमको यहाँ पर ली नहीं पढ़ना है, इसे हमें यहाँ पे ल ही पढ़ना है. ठीक है, ये आ गया, पर यहाँ पे NED, तो लर्नड हम इसे पढ़ेंगे. ईडी यहाँ पे लग गया है, हमें पता है कि ये जो है ये भूतकाल का रूप है, यहाँ पे ईडी लगा है तो हम इसे लर्न को लर्नड पढ़ेंगे. ठीक है, टू फ्लाई बाय फ्लैपिंग. एफ के साथ में एल आ गया तो फ्ल हो गया. ए का यदि हमने और जोड़ दिया तो ए को हम ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, फोनिक साउंड होता है तो फ्लै हो गया. ठीक है, प्लस यहाँ पे डबल पी आ गया है तो फ्लैप, फ्लैप. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा. और ING यदि लगा दिया तो फ्लैपिंग हो गया, तो यानी फ्लैपिंग हो गया यहाँ पर. हीज विंग्स वाइल बीइंग, बी प्लस EING, बीइंग, इंग, तो हम इसे इंग पढ़ेंगे. और यहाँ पे बी आ गया तो बीइंग पढ़ेंगे. यदि हमारे यहाँ पे एस लग गया तो सी इंग पढ़ेंगे हम यहाँ पर. डी आ गया तो डी इंग पढ़ेंगे हम यहाँ पर. इस तरह से जो फर्स्ट लेटर है उसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन डिटरमाइन करेगा कि आगे की स्पेलिंग क्या होगी और वो किस तरह से प्रोनाउंस होगा. हेल्ड बाय द ऑस्ट्रीच फिंगर्स. रीडिंग की प्रैक्टिस की है. अब हम इसे प्रॉपरली एक बार और रीड कर लेते हैं, किस तरह से रीड हो सकता है ये.
Once a bird was teaching her babies how to fly. One baby bird was unable to fly properly. All the birds tried to teach him to fly with more strength, but he was still unsuccessful. One day, an ostrich saw the bird teaching her babies to fly. The ostrich asked, "What happened to your baby?" The bird replied, "He cannot fly and I am unable to teach him." The ostrich said, "I can teach him to fly." The bird was surprised but still gave permission for the ostrich to teach her baby to fly. The ostrich grabbed the baby with his big heavy fingers and spread his large wings. The baby bird learned to fly by flapping his wings while being held by द ऑस्ट्रिच फिंगर्स। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस स्टोरी को रीड कैसे करते हैं ये भी देख लिया हमने। आप भी इसी तरह से इसे प्रैक्टिस करके रीड करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे विथ मी।